हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स एक साथ होने वाले हैं, जैसे एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और ग्रुप डी आने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ाम में क्या है कि साइंस जो है बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सिलेक्शन होना अगर निर्धारित करता है तो वो साइंस के क्वेश्चन, क्योंकि साइंस का जो क्वेश्चन होता है इन्हीं में बच्चे बहुत फंसते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सभी कर लेते हैं लेकिन साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हीं को कर पाना बड़ा कठिन होता है। तो इनके लिए जो क्या करती है, स्पीडी एक क्वेश्चन बैंक तैयार करती है जो प्रीवियस ईयर्स के सारे रेलवे एग्जाम्स हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को इकट्ठा करके एक स्पीडी रेलवे स्पेशल साइंस की बुक बनाती है। तो उसी को हम लोग अभी डिस्कस कर लें, और अभी हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया और आज ये चौथा वीडियो है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या, आरआरबी सिकंदराबाद। आरआरबी जो सिकंदराबाद में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। आरआरबी सिकंदराबाद 1993 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा क्या रखा है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं। यहाँ पे असत्य फल की बात किया है तो असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, नारियल, कटहल और सेब, ये सभी क्या है, एक असत्य फल है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन है कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है। देखिए, कोई भी वृक्ष है उसके आयु को कैसे पता करते हैं। तो अगर हम वलय को गिन कर आयु के बारे में, मतलब किसी भी वृक्ष की मतलब कितने साल की है तो उसको पता करने, उसके उसके अंदर अगर आप उसको काटेंगे तो देखेंगे कि वलय के रूप में होता है। उनके वलय को गिन करके हम वृक्षों की आयु के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन क्या है, बिना मिट्टी के पादप उगाना, यही क्या कहलाता है, जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो इसका तो मतलब बिना मिट्टी के पादप उगाना है, जैसे कि पानी वगैरह में उगते हैं तो उसी को बोलते हैं जल संवर्धन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ये ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। और आपसे एक चीज़ और पूछ लेता, किस किस पेड़ में इन्होंने देखा, तो मटर की जो पेड़ होती है, मटर का जो पौधा होता है, इसमें इन्होंने अनुवांशिकता के सिद्धांत को प्रसिद्ध किया था। तो ये अनुवांशिकी के पिता कौन है, ग्रेग मेंडल अनुवांशिक के पिता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किसके ऊपर निर्धारित होता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है, पिता का जो गुणसूत्र होता है इसी के द्वारा बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या, अगला दे रखा है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्यों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 मनुष्यों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है कि जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है। तो विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। जो लोग मक्का के मुख्य रूप से अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनके अंदर विटामिन B1 की कमी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या, अगला दिया है कि किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। देखिए, कोई भी सदिश राशि है उसका परिमाण जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कपास रेशा किससे प्राप्त होता है। तो देखिए, कपास जो रेशा है ये बीजों के द्वारा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, बीजों के द्वारा कपास रेशा प्राप्त किया जाता है। अब आगे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आरआरबी गुवाहाटी 1993 में जो क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी के द्वारा उसको हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था तो वो है पूछा था ताजे निकले मूत्र में कौन सी खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों। क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। क्योंकि जीवाणुओं के द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है तो अमोनिया की गंध आने लगती है मूत्र में से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस मछली में साल्क नहीं होता है। कौन सी मछली में साल्क नहीं होता, तो कैट फिश जो है मछली, इसमें साल्क नहीं पाया जाता है। इसमें क्या है, साल्क
नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला दिया है कि ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है, क्योंकि वातावरण के कारण ज़्यादातर मछलियाँ जल में नहीं डूब सकती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अगला दिया है कि सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था, तो डब्ल्यू एम स्टेनले ने इसे शुद्ध क्रिस्टल रूप में अलग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा कि ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके आनुवंशिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अभी मैंने बताया था कि मटर का जो पौधा था इस पे इन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत का पता लगाया था, और आनुवंशिकता के पिता किसी को बोलते हैं, ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का पिता बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि लिटमस किससे मिलता है। लिटमस जो है लाइकेन का जो पेड़ होता है, लाइकेन के पेड़ से लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस पेपर जो है ये प्राप्त होता है। अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या कि आरआरबी रांची 1993 में, आरआरबी रांची 1993 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, आरआरबी रांची 1993 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है। तो मलेरिया के उपचार की दवा जो है ये सिनकोना जो वृक्ष है इससे प्राप्त की जाती है मलेरिया की दवा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा है कि अगला हमारा क्या है कि अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है। अफीम कहने का मतलब अफीम जो है ये किससे प्राप्त होता है, तो सूखे लैक्टिक से अफीम प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, सूखे लैक्टिक से अफीम को प्राप्त किया जाता है। अब आगे क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है। वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है, तो बातुल ओक, बातुल या इसी को ओक बोलते हैं, बातुल का जो पेड़ होता है इससे वाणिज्यिक कमर्शियल काग प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पाशमीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है। तो पाशमीना ऊन जो बकरी है ये किस ऊन से कौन सी बकरी की नस्ल है जिससे प्राप्त की जाती है, तो वो है चेंगथांगी। चेंगथांगी एक बकरी का नाम है, इससे प्राप्त होती है कौन, पाशमीना ऊन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, अगला क्वेश्चन है हमारा मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण आता है। मवेशिया या मतलब मवेशिया ऐसे जानवरों में बांझपन किस रोग के कारण आता है, तो वेग रोग जो होता है इसी के कारण मवेशियों में बांझपन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं, तो ये श्रोत्रण रोग जो होता है, सिरोसिस रोग जो होता है इसी बीमारी के साथ अधिकांशतः जो शराब पीते हैं इसी बीमारी के साथ मरते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि राइबोसोम किसका कार्य करती है। राइबोसोम किसका कार्य करती है, तो ये राइबोसोम है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि अगला है हमारा क्या, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मरुद्भिद। क्या बोलते हैं, मरुद्भिद ही इसको बोला जाता है। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं क्या, आगे डिस्कस करने वाले आरआरबी कोलकाता जो 1994 में रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब पहला यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी। भोपाल में ये जो डेट है 2 दिसंबर 1984 को ये घटना घटी थी, उसमें जो गैस लीक हुई थी उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको इसी गैस का नाम था, और यही गैस लीक होने के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अगला दिया है क्या, भैंसों के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं। भैंसों की मुख्य नस्लें कौन कौन सी है, तो भैंस की सबसे पहले मुख्य नस्लें मुर्रा, सुरती, भदवादी, जाफराबादी और मेहसना, ये सभी भैंसों की मुख्य नस्लें होती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था किस स्थान
किसकी स्थापना कहाँ की गई है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूमा में इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है? मखदूमा में। मखदूमा मथुरा के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे इसकी केंद्रीय बकरी अनुसंधान की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अगला देखिए, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जो है ये बीकानेर राजस्थान में स्थित है। देखिए आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि देखिए राष्ट्रीय ऊँट कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राजस्थान में ऊँट ज़्यादा चलते हैं, तो इसीलिए बीकानेर राजस्थान में राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? दालचीनी जो होती है ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये वृक्षों की छाल से इसको प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया? वृक्षों की छाल से इसको प्राप्त किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मसालों की रानी किसको कहा जाता है? यहाँ पे पूछा है कि मसालों की जो रानी होती है ये इलायची जो होती है इसको मसालों की रानी कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहलाते हैं। एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? अगला हमारा दिया है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। किसका अध्ययन? पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिस्टम नेचुरल किसकी पुस्तक है? सिस्टम नेचुरल किसकी पुस्तक है? ये कॉर्लिनियस की पुस्तक है। सिस्टम नेचुरल किसकी पुस्तक है? कॉर्लिनियस की पुस्तक है। अब अगला हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कहाँ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? वो आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम 1994 में जो क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में? आरआरबी 1994 में जो त्रिवेंद्रपुरम में क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही का निर्माण होता है। इसी कारण से दूध से दही का निर्माण होता है, लैक्टोबैसिलस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन विषाणु के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है विषाणु के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो ये विषाणु के कारण से उत्पन्न होता है। फूड एंड माउथ रोग जो है ये विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? कौन सा ऐसा शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है? तो ये लैमिनेरिया के द्वारा आयोडीन प्राप्त हो जाता है। लैमिनेरिया एक शैवाल है और इसी के द्वारा आयोडीन प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? अब हम लोग अगला बात करेंगे आरआरबी महेंद्रू घाट 1994 में जो क्वेश्चन पूछा गया रेलवे के द्वारा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है? एवोगैड्रो जो संख्या होती है इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 6.023 गुणे 10⁻23। यही एवोगैड्रो संख्या होती है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर तरल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तरल का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है, इसका हो जाएगा बढ़ जाता है। अगला हमारा पूछा क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन जो पूछा है वो है क्या, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी जो है, लाल रक्त कण जो होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है मानव रक्त में। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए, के, डी, ई। आप इसको डायरेक्ट एक शॉर्टकट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, कीड़ा, के ई डी ए। कीड़ा किस में? वसा में घुलनशील विटामिन है। अब आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन को, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? अगला है हमारा ध्वनि की चाल है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल है 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है ये कौन सा है? ये बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क माना जाता है। अब हम लोग अगला डिस्कस करने वाले हैं। क्या अगला हम लोग जो बात करेंगे वो है आरआरबी बेंगलुरु 1994 में जो क्वेश्चन पूछा गया रेलवे के द्वारा, इससे बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक जो मोम है ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये कीड़ों के सुराह मतलब कीड़ा सुराह के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। कार का जो बैटरी होता है इसमें कौन सा क्या इस्तेमाल किया जाता है? इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल कार बैटरी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रखा है कि अगला जो हमारा पूछा है वो है, हमारे शरीर में आधारी उपाचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन है? आधारी उपाचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो ये अबाटू ग्रंथि यही आधारी उपचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बिजली का जो बल्ब होता है ये फिलामेंट बना होता है। ये किसका बना होता है? ये टंगस्टन का ये बल्ब बना होता है, तो ये इसका हो जाएगा टंगस्टन। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को जो शेयर करिएगा, जो भी रेलवे की तैयारी कर रहा है उन सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो के साथ जुड़ सके। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।